हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नमस्कार के दास फ्रॉम मास। आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, शायद अच्छा लगता होगा आपको। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एडिस यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फिर उसके बाद डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट है हीरा। तो मतलब हीरा क्या चीज़ है, हम उसके बारे में आज 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, हीरा क्या चीज़ है। नंबर 2, स्टेप्स ऑफ हीरा क्या होगा। नंबर 3, जॉब्स बेस्ड ऑन हीरा। अब सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। हम लोग दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ हीरा, मैं केदार बोल रहा हूँ मास की तरफ से, और साथ साथ ये भी बता दूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं बोलूँ कि हीरा क्या चीज़ है। शायद आप समझ रहे होंगे कि हीरा मतलब हीरा कोई ये डायमंड नहीं है, ना कोई ज्वेलरी। भाई मैं ये बता रहा हूँ, मैं सेफ्टी ट्रेनर, मैं बोल रहा हूँ कि हीरा मीन्स हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। आई से अगेन, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज कॉल्ड हीरा। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया। अब हीरा इज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, मतलब हीरा एक ऐसा तरीका है जिसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। डॉक्यूमेंटेड मतलब पेपर में उसको बनाया जाता है, और ये टेक्निक एक कला है विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, जो कि हमें मदद करती है, जो कि हमें सहयोगिता करती है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या पता लगाने के लिए, क्या खोजने के लिए, एंड टू इवेलुएट द पर्टिकुलर हैजार्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व विद द जॉब। मतलब जो काम आपको एग्जीक्यूट करना है, जो टास्क हमें मिला हुआ है, आई मीन जॉब, उस काम के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब जो क्या क्या हैजार्ड और रिस्क है उसके साथ, मतलब उससे जुड़ा हुआ, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। खाली आइडेंटिफाई नहीं करना, इवेलुएट भी करना है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आपको करना क्या है, डिसाइड करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि आपको ये पता करने के बाद ये डिसाइड करना है कि प्रॉपर कंट्रोल मेजर, मतलब उससे बचने के उपाय, मतलब जहाँ भी जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उससे बचने के उपाय क्या क्या हमें अपनाना है। इसीलिए मैंने लिखा टू डिसाइड प्रॉपर कंट्रोल मेजर टू कम्बैट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। मतलब घटना और दुर्घटना को, होने वाले घटना मतलब प्रोबेबल घटना और दुर्घटना को रोकने के लिए हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर अपनाना है, दैट इज कॉल्ड हीरा। मतलब आप जानते होंगे कोई भी एक्सीडेंट होता है वर्क प्लेस में, उसके परिणाम तो 2 ही होते हैं। एक तो नंबर 1 मैन हार्म, और दूसरा है मटेरियल हार्म। शायद आप समझ गए होंगे हीरा कुल मिला के कहने का मतलब हीरा एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड मतलब प्रोसेस है या टेक्निक है, कला है, जो कि हमें मदद करती है क्या आइडेंटिफाई करने में। एक तो जो उस काम के साथ जुड़े हुए हैजार्ड और रिस्क क्या क्या है वो उसको पता लगाना और उसको इवेलुएट करना, मतलब उसके मूल्यांकन करना। और इसीलिए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि प्रॉपर कंट्रोल मेजर, उसको रोकने के लिए उपाय क्या हमें लेना है, क्या डिसाइड करना है, मतलब कैसा होना चाहिए कंट्रोल मेजर, मतलब जिसे बचा जा सके, जिससे एक्सीडेंट ना हो, इंजुरी ना हो। शायद आप समझ गए होंगे हीरा को फुल फॉर्म में मैंने दिखा दिया हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। 1 नंबर में शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो हैजार्ड का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। तो मुख्य उद्देश्य है कि काम के साथ जुड़े हुए जो हैजार्ड और रिस्क है उसको पता लगाना, यानी खोजना और इवेलुएट करना, मतलब मूल्यांकन करना। साथ ही लास्ट वाला मेजर जो कंट्रोल मेजर है उसको कम्बैट करना, मतलब उसको रोकना, ताकि इंजुरी ना हो और एक्सीडेंट ना हो, लोगों को मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी भी मेंटेन हो जाए। शायद आप समझ गए होंगे। नंबर 2 में है स्टेप्स ऑफ हीरा, मतलब हीरा फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन सा कदम उठाना है। तो फिर नंबर 1 प्रिपेयर्डनेस, मतलब उसके लिए टीम डिसाइड करना है किन किन से, मतलब प्रिपेयर्डनेस मतलब आपको ये प्रस्तुति, मतलब क्या इस तरह की तैयारी लेनी है, मतलब ये बता रहा है आपको कि डेटा कलेक्ट करना है। प्रिपेयर्डनेस मतलब डेटा फ्रॉम हूम यू नीड टू कलेक्ट डेटा, सेफ्टी सुपरवाइजर्स और उस काम से जुड़े हुए जो सेफ्टी इंजीनियर्स है और उस काम से जुड़े हुए जो भी जो सेफ्टी पर्सनल है, उनको ये खबर लेना उनसे किस क्या क्या डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करना। नंबर 2 में है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब हैजार्ड को पहचान लेना उस काम में। आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्केट हाइट में कोई काम हो रहा है, या कोई मटेरियल इरेक्शन हो रहा है, कोई बीम को नीचे से ऊपर उठाना है, या मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, या कॉन्फाइंड स्पेस में, तो उससे पता लगाना कि वहाँ क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ नोट डाउन करना, ताकि उसको फॉर्मेटिंग किया जा सके। नंबर 3 है रिस्क असेसमेंट, रिस्क लेवल का पता लगाना, रिस्क का आकलन करना, क्या क्या रिस्क है उसको आकलन करने का मतलब उसका रिस्क लेवल, जैसे लो, मीडियम एंड हाई, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये रिस्क असेसमेंट
आपको करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ रिस्क, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ रिस्क। 3 नंबर आप समझ गए होंगे। 4 नंबर है कि 5 स्टेप में प्रिवेंटिव मेजर, मतलब प्रिवेंटिव मेजर मीन्स कंट्रोल मेजर, मतलब उसको रोकने के उपाय, मतलब उसको स्टॉप करने की जो मेथड है वो आपको क्या क्या उपाय करना है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मतलब ऊपर से गिरने के चांसेस है, तो मैं ये बोलूँगा भाई ऊपर से फॉल प्रोटेक्शन क्या अरेंजमेंट करना है, उसके साथ क्या क्या है, गार्ड रेल, हैंड रेल इत्यादि इत्यादि, प्लस फॉल प्रोटेक्शन के लिए फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। अगर कॉन्फाइनेंस पे ढुकना है तो उसके बाद आपको सबसे पहले प्रीएम्प्टिव मेजर जो है वो फॉलो करना है, प्रीएम्प्टिव मेथड क्या क्या है पता लगाना है इत्यादि इत्यादि। फिर उसके बाद BSET का अगर जरूरत है तो वो एक्सपैंड है कि नहीं, मतलब और लेवल ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद ये सारा चीज़ मतलब इसके बाद देखना है, एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्फाइंड स्पेस की बात क्या है, तो ये जैसे पता है बोला ये सारा कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रिवेंटिव मेजर का, जैसे कोई मान लो कि वाटर जेटिंग, मतलब वाटर स्प्रे जेटिंग, तो हाई प्रेशर में, तो उससे आपको उसके प्रिवेंटिव मेजर, जो आदमी उसको वाटर जेटिंग कर रहा है, मतलब उसको यदि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या होना चाहिए, उनको सूट पहना हुआ, कितने दूर से उनको क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल करना, उसका ड्रेस कैसा होगा, सिचुएशन एनवायरनमेंट बैरिकेशन होगा यानी ये तमाम बातें। फिर उसके बाद ये हॉट वर्क के ऊपर भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे मैंने दिया आपको कॉन्फाइंड स्पेस के ऊपर, वो वर्क एट हाइट के ऊपर। नंबर 3 में है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको लागू करना, जो भी आपने सोचा, जो कानून ऐसे करना है लागू करना, मतलब आई मीन डूज एंड डोंट्स। वर्कर्स को टीवीटी के दौरान, मतलब टूल टॉक के दौरान ये बताना है, क्या बताना है भाई, ये करना है, ये मान कर चलना है और ये नहीं करना है। वर्क प्लेस में उस काम के साथ जब जुड़े हुए, जब तक उस काम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, शायद आप समझ गए होंगे, ये मेन चीज यही है, हीरा समझ लेना और फिर स्टेप्स ऑफ हीरा, मतलब ये कदम उठाना है, ये फॉलो 5 स्टेप में हीरा पूरे हो जाते हैं। ने 3 नंबर क्वेश्चन में आप शायद देख रहे होंगे, जो जॉब बेस्ड ऑन हीरा, मतलब कौन कौन सा काम ऐसे हैं जिसके लिए हीरा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हीरा करना जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो 5 आप देख रहे हैं इसके अलावा और भी है, इसीलिए मैंने लिखा एटसेट्रा। मैं केदार बोल रहा हूँ, तो मैं इस अवसर पर आपको बोल रहा हूँ कि ये समझाते हुए कि जॉब्स बेस्ड ऑन हीरा, मतलब कौन कौन से ऐसे काम है जिसके लिए हीरा करना जरूरी है। ये हीरा बेसिकली ये करते कौन लोग हैं, मैं बोलूँ ये सेफ्टी लेवल, सेफ्टी पर्सनली करते हैं, और किसी के द्वारा हीरा होता नहीं है और किसी को पता भी नहीं होता इस बात को कि कैसे करना है। नंबर 1 मैंने बोला कंस्ट्रक्शन वर्क में हीरा के अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो वर्क एट हाइट में हो, चाहे एक्सकेवेशन हो। एक्सकेवेशन आप समझ रहे हो, मतलब खनन कार्य जो है या गड्ढा बनाते हैं जो जहाँ। फिर उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बनाने वाली जो भी कंपनी हो। फिर उसके बाद जैसे करेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी है, चाहे वो रिफाइनरी भी क्यों ना हो, तो मान लिया जाए प्लांट शट डाउन हो रहा है कोई रिफाइनरी में, तो उससे पहले हीरा करना जरूरी है, बिल्कुल करना है सर, तो उसके पहले भी हीरा किया जाता है। तो नंबर 3 केमिकल प्लांट्स, बहुत सारे केमिकल वहाँ इस्तेमाल करते हैं, हीरा करते हैं। फिर उसके बाद उसका CSDS MSDS वगैरह चेक करते हैं, उसकी रिस्क लेवल का पता लगाते हैं, असर का पता लगाते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस, ये दोनों चीज़ों का पता लगाते हैं। एक्सपोजर मतलब रिस्क का। नंबर 3 में 4 में मैंने दिखाया यहाँ कॉन्फाइंड स्पेस में ऐसा काम करने के लिए भी हीरा करना जरूरी होता है। और मटेरियल हैंडलिंग, कोई भारी मटेरियल मतलब क्रेन के द्वारा अब मटेरियल को हैंडलिंग किया जा रहा है ऐसे जगह में जहाँ पर मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करना नामुमकिन है, मतलब पॉसिबल नहीं है, उन जगहों पर भी हीरा किया जा सकता है। हर क्रेन मटेरियल के लिए हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपको ये बात समझना चाहिए। सेफ्टी लेवल पे उस कौन सा काम, हमारा काम क्या है, हमारा काम है काम नहीं करवाना लोगों से, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी है जो लोग काम करने आए हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, मतलब उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। तो मैंने ये उदाहरण दिया, तो सबसे पहले ये जो आप फॉर्मेट बोल रहे हैं तो इसका भी एक फॉर्म होता है, और ये कंप्लीट करने के बाद आपको अपने सीनियर अधिकारी के ऑफिस में जमा देना है, नीचे साइन भी मारना है, नंबर पे इसका। जैसे आपको पहले वीडियो में बताया मैंने रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर, तो जैसे मैंने बताया ये रिस्क मैट्रिक्स वगैरह एग्जाम्पल के तौर पर रिस्क लेवल के बारे में मैंने बताया, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले जरूरी क्या है, हीरा समझने के बाद ये जो स्टेप्स ऑफ हीरा है, और ये कागज में वर्णित होता है और उसको जमा भी दिया जाता है बाकायदा नाम नंबर लग के, और उसका आपको डॉक्यूमेंटेड भी करना है कि हाँ भाई ये इस काम के लिए ये है, ये इसका हीरा किया मैंने, ये है। अब अगर आपको ऐसे इस तरह का आदेश मिलता है या आपको ऐसा ऑर्डर दिया जाता है भाई हीरा करके हमें ये जमा दे दो, क्यों आप सेफ्टी सुपरवाइजर है या असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर है, तो आपको ये तमाम स्टेप्स फॉलो करना है। शायद आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।